नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम मोदी ने सौंपी चादर, प्रधानमंत्री की तरफ से 7वीं बार होगी चादर पोशी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर दरगाह में चादरपोशी के लिए चादर सौंपी। सोमवार को पीएम मोदी ने यह चादर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। पीएम मोदी की तरफ से 7वीं बार चादरपोशी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना दिखे 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करेगी ये भारतीय मिसाइल, कांपेगा दुश्मन। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के साथ गर्म होते माहौल के बीच भारत एक ऐसी मिसाइल विकसित कर रहा है जिससे भारतीय वायुसेना के विमान दुश्मन के विमान को हवा में 160 किलोमीटर दूर ही मार गिराएंगे। इस मिसाइल का नाम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र। इस मिसाइल की खासियत है इसकी रेंज, गति और दुश्मन को संभलने का मौका न देना। एक वरिष्ठ डिफेंस अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण इस साल सितंबर में शुरू होगा, जो अगले साल तक खत्म हो जाएगा। इस मिसाइल का नाम रखा गया है अस्त्र मार्क 2। इस मिसाइल की खासियत इसकी तेजी है। यह 4.5 मैक यानी 5556.2 किलोमीटर की गति से हमला करता है, यानी 1 सेकंड में 1.54 किलोमीटर की स्पीड। यह मिसाइल 2022 तक पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। फिलहाल ये तैयारी की जा रही है कि अस्त्र मार्क 2 को स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस में लगाया जाए। इसकी जेट में फिलहाल 100 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलें लगी हैं। इस मिसाइल के लगने के बाद तेजस से इजरायली मिसाइल को हटा दिया जाएगा। अभी इजराइल की मिसाइल का आयात किया जाता है, जो अस्त्र मार्क 2 के आने के बाद हट जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मार्च से लगेगी वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मार्च के महीने में हम 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देंगे। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध है। 80 से 85 लाख स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। 20-25 देशों को हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। अगर वैक्सीन लगने के बाद मौत होती है तो जांच की जाएगी। रूटीन साइड इफेक्ट की संख्या भी कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब तक 1,09,16,589 लोग कोविड से ग्रस्त हुए हैं। इनमें से 1,06,21,220 ठीक हो गए हैं। इस वक्त देश में 97.29% की रिकवरी रेट है। दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर 1.43% हमारी है। पिछले 7 दिन में देश के 188 जिलों में कोई भी कोविड का मामला नहीं आया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका में रातों रात करोड़पति बना एक कुत्ता। वसीयत में मालिक ने छोड़े $5 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कुत्ता दुनिया का सबसे वफादार जानवर होता है। अगर आप कुत्ता पालते हैं तो ये कुछ ही दिनों में आपका दोस्त और आपके परिवार का सदस्य बन जाता है। अमेरिका के नेशविले से इंसान और कुत्ते के इसी अनोखे रिश्ते की मिसाल एक बार फिर सामने आई है। यहाँ रहने वाले बिल डोरिस नाम के एक व्यक्ति को अपने कुत्ते लुल्लू से इतना प्यार था कि उसने उसके नाम $5 बिलियन यानी लगभग 36 करोड़ रुपए की भारी भरकम संपत्ति छोड़ी है। पेशे से कारोबारी बिल डोरिस अपने कुत्ते लुल्लू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पिछले साल बिल की मौत हो गई थी। उनके मरने के बाद लुल्लू को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो अपनी वसीयत का एक बड़ा हिस्सा उनके नाम कर गए। बिल डोरिस ने इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया और उसमें $50 लाख जमा किए। ट्रस्ट में जमा इन पैसों से लुल्लू की देखभाल की जाती है। डोरिस ने लुल्लू को अपनी दोस्त मार्था बर्टन की देखभाल में छोड़ रखा है। डोरिस की वसीयत के अनुसार बर्टन को लुल्लू की देखरेख के लिए इस ट्रस्ट में जमा पैसे से मासिक खर्च दिया जाता है। हालांकि बर्टन अपनी मर्जी से इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वसीयत के अनुसार ट्रस्ट से लुल्लू की देखरेख के लिए बर्टन को केवल उचित मासिक खर्च देने की अनुमति दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल कीमत आसमान पर। जाने मनमोहन और मोदी सरकार में किसने दाम ज्यादा बढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, साल 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी थी, तब पेट्रोल सिर्फ 33.71 रुपये प्रति लीटर था। आज दिल्ली में पेट्रोल 88.99 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इस करीब 3 गुना कीमत बढ़त के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, आइए जानते हैं।
इंडिया टुडे फैक्ट चेक टीम के एक विश्लेषण के मुताबिक मई 2004 में यूपीए जब सत्ता में आई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 33.71 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में सत्ता संभाली तो पेट्रोल दिल्ली में 71.41 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। यानी पेट्रोल की कीमत 10 साल में यूपीए शासन के अंतराल में 38 रुपये बढ़ चुकी थी। असल में साल 2004 में यूपीए सरकार सत्ता में आई थी, तब कच्चे तेल की कीमतें $35 प्रति बैरल के आसपास ही थी, लेकिन 2011-12 में यह $112 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई। यानी यूपीए के 10 साल के शासन में कच्चे तेल की कीमतों में 3 गुना से ज्यादा की बढ़त हुई, जबकि इस दौरान पेट्रोल के दाम में हर साल करीब 4 रुपये की बढ़त हुई और 2004 में 33 रुपये के मुकाबले पेट्रोल की कीमत बढ़कर 2014 में यह 71 रुपये के आसपास पहुंच गई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के पिछले 7 साल की तुलना करें तो इस दौरान तेल के दाम 71.41 रुपये से सिर्फ करीब 89 रुपये तक पहुंचे हैं। यानी इसमें करीब 18 रुपये की ही बढ़त हुई है। हालांकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस बात पर गौर करना जरूरी है कि यूपीए के मुकाबले एनडीए को लगातार कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है।